नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी हब में। दोस्तों आज प्रैक्टिस नंबर 26 है। तो हम 26 के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मुझे आशा और विश्वास होगा कि आप ऐसे क्वेश्चनों को विशेष ध्यान से पढ़ते होंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो आप नीचे कमेंट्स प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकास हो जाता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा-सा विकास हो जाता है, इनमें साहित्य की रचना होने पर वह वह क्या बन जाता है? बताना है। क्षेत्रीय रूप पकड़ लेता है या लिपि, उपभाषा या ब्रजभाषा? ये क्या होता है दोस्तों? उपभाषा में परिवर्तित हो क्या? उपभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली या कौरवी उद्भव शरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? आपको देखना है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव जो शौरसेनी के अपभ्रंश, ये अपभ्रंश है कि निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें सब सही आंसर ऑप्शन ए उत्तरी रूप होता है। क्या होता है? उत्तरी रूप होता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे हमने बताया था अपभ्रंश होता है, उपभाषा होती है और बोलियां होती है। तो अपभ्रंश की जो बात करते हैं, अपभ्रंश कितने होते हैं टोटल? अपभ्रंश की बात करें तो 4 अपभ्रंश होते हैं। 1, 2, 3 और 4। 4 अपभ्रंश होते हैं। उपबोलियों की बात करें तो उपबोलियाँ कितनी होती है? आपके 5 उपबोलियाँ होती हैं। सॉरी, उपभाषाएँ होती हैं। कितनी होती है? उपभाषाएँ होती हैं। अगर बोलियों की बात की जाए तो बोलियाँ कितनी होती है? टोटल 17 होती हैं। ठीक? यहाँ पे देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, इधर से 5 हो गई। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए, कहीं-कहीं 18 और कहीं-कहीं 17 दोनों ही दिया जाता है। ठीक? तो यहाँ पे 18 दिया गया है और एग्ज़ाम में 1-2 जगह हमने देखा है कि वहाँ पे 17 भी उसको माना है। गढ़वाली को उसने नहीं माना है, इसलिए 17 दे देता है ऑप्शन में। यहाँ देखते हैं, सौरसेनी की बात कर रहा था। सौरसेनी के अंतर्गत 2 आती है, एक आती है पश्चिमी और एक होता है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। ठीक? उसके बाद उसके अंतर्गत बोलियाँ आती हैं आपकी बुंदेली, पांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और कौरवी। कौरवी को हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली के रूप में भी जानते हैं। इसी तरह आपकी राजस्थानी हो गई, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अब जयपुरी की बात हो जाए तो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, यानी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी जो होती है पश्चिमी में बोली जाती है। मेवाती होती है, ये उत्तरी में बोली जाती है और दक्षिणी में बोली जाती है क्या? मालवी। तो इस तरह से हम मैपिंग के माध्यम से इस तरह से हम इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ये 4 दिशाएँ निर्धारित कर लेते हैं। इनके आधार पर हम इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। उसी तरह आपकी अर्धमागधी के अंदर पूर्वी हिंदी आती, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। ठीक उसी तरह से मागधी, बिहारी, उपभाषा, बोली, भोजपुरी, मैथिली और मगही। इस तरह आपकी खस अपभ्रंश है, उपभाषा है, पहाड़ी, हिंदी, बोली है, नेपाली, कुमाऊनी या गढ़वाली। तो दोस्तों, यह पूरा आपका बोलियाँ, उपभाषा और अपभ्रंश ये आपको यहाँ से टोटल मिल जाएँगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करके आप इसे याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुंठित ध्वनि कौन-सी है? लुंठित ध्वनि ड़, ट, थ और र। लुंठित या इसे कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। यह क्या है आपका? र। लुंठित कैसे पता चला कि ये लुंठित है? इसका जब उच्चारण करते हैं जैसे र, तो हमारी जीभ क्या होती है? तलवे से लिपट जाती है, यानी गोला आकार बन जाता है। ल
जैसे हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, गोला आकार ले लेता है और हवाएँ क्या होती है ऊपर से और साइड से भी निकल जाते हैं। जैसे र का सही आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे रे रेखा खींचे हैं? ठीक, तो उसी कहते हैं किसी कहने का मतलब ये है कि किसी को अगर हम पद को या उपवाक को उसके नीचे अगर रेखा खींच देते हैं उसे क्या कहते हैं? पुस्तक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, क्योंकि हम किसी वाक्य के विशेष दिखाने के लिए उसमें क्या करते हैं? रेखांकित कर देते हैं। वह क्या होता है? अधोरेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संघर्षहीन व्यंजन कौन-सा है? आपको बताना है। संघर्षहीन अभी तक हम पढ़ते थे क्या? संघर्षी और उसमी, ठीक? यहाँ पर पूछा है संघर्षहीन होता है, यानी उसे बोलने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, इसीलिए क्या होता है? संघर्षहीन कहलाता है। ल, व, श और ह। तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी क्या है? व क्या होता है? संघर्षहीन होता है। और संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? स और ह। उसमें क्या? संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो कर्ता के अनुसार क्या होगा? लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। भविष्य का कालीन रूप में, भूतकालीन रूप में या गार्थ रूप में या वर्तमान कालिक रूप में, इसमें परिवर्तित नहीं होगा। भूतकालिक रूप में क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्यादती आवाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। इसका ज्यादा, ज्यादा, ज्यादती, ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन में हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा क्या है? ये तो आपका ये भाववाचक कहला गया। लेकिन अगर हम ज्यादा की बात करें, ठीक, ज्यादा की बात करें तो ज्यादा क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? विशेषण है। क्या है? विशेषण। इसी विशेषण से क्या बना है? भाववाचक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के करते हैं। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथा का बहुवचन क्या होगा? ये क्या होता है? आकारांत होते हैं। जब कोई आकारांत शब्द लगा होता है, आकारांत का मतलब दोस्तों यहाँ क्या लगा है? आ लगा है। जब आ लगा होता है तो यहाँ पे हम मात्राओं को हटाते नहीं, इसके स्थान पर हम क्या करते हैं? ये जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी इज राइट। कथाएं क्या होगा? कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है। क्या? प्रभाव, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी विवाह। इसमें क्या है? ऑप्शन बी का सही जवाब। भाषा क्या है आपका दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी ये तीन हमारे क्या है? ये तीन आपके पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से के द्वारा किस कारण का क्या है? प्रसर्ग है। ठीक, ऑप्शन ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन डी अपादान, ऑप्शन डी संप्रदान। तो ये क्या है दोस्तों? करण कारक है। ठीक, करण कारक कैसे? इसमें क्या होता है? से होता है या के द्वारा है, यानी किसी काम को करने के लिए यहाँ क्या होता है? एक माध्यम की जरूरत होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारने का क्या रहा? माध्यम क्या रहा? किसी माध्यम से मारा होगा, यानी तीर रहा होगा, तीर से ही मारा होगा। उसका माध्यम क्या हुआ? तीर हुआ। वहां पर माध्यम दिखाता है। किससे मारा? तीर से मारा। राम ने पुस्तक
लिखी किससे लिखी? कलम से लिखी। तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं ये क्या होते हैं? करण कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं क्या है? वह पुल्लिंग होगी। अगर नहीं की बात किया है तो यहाँ पे हम विशेष ध्यान देंगे। कहानी, देवनागरी, मच्छर या क्या? ये आपके 4 ऑप्शन है। इनमें सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी क्या है? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए क्रम संख्या दर्शाने के लिए, ऑप्शन बी वाक्य की त्रुटि को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी वाक्य के विषय की सूचना देने के लिए, ऑप्शन डी किसी भी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से बताना है कि उदाहरण का क्या कब प्रयोग किया जाता है। का सही ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कैसे इसको हम दर्शाते हैं? जैसे हमने कहा क्या जयशंकर जी ने क्या लिखी? कामायनी लिखी। तो यहाँ जो लिखना होता है यह उदाहरण के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी किसी व्यक्ति का विशेष जोर देना, किसी वस्तु पर विशेष जोर देना होता है, उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। जैसे जयशंकर जी ने क्या लिखी? कामायनी लिखी। तो यहाँ पर किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेखांक पदों का भेद बताइए। तो यहाँ पे इसको रेखांक के बारे में कह रहा है कि ये रेखांक हम यहाँ पर आपको रेखांकित कर रहे हैं। ये बताना है क्या है? विशेषण है या विशेष है या विशेषण है या सविशेषण है या प्रविशेषण है। ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में आपको जवाब देना है कि ये क्या होगा। तो ये क्या है? आपका प्रविशेष। जब विशेषण की विशेषता बतलाई जाए, जब विशेषण की क्या मतलब ये विशेषता बतला जाए, वह क्या होता है? आपका प्रविशेषण। जैसे इसमें विशेषण का इसमें क्या है? ये आपका कर्ता है। ठीक, यह क्या है? विशेषण है। और ये क्या है? आपका प्रविशेषण है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला? अत्यंत। इसी के बारे में पूछ रहा है तो ये क्या है? आपका प्रविशेषण। कैसे? ये विशेष ये विशेषण और इसकी विशेषता बतलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रविशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है। उन विकल्पों का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य के भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर सारा सामान मिल गया तो भोजन क्या बनेगा? अच्छा बनेगा। इस वाक्य में आपका बताना है कि संकेतार्थक है, संदेहार्थ है या आज्ञार्थ है या निश्चयार्थ है। तो यह संकेत दिखा रहा है जब सारे सामान मिल जाएंगे तो क्या होगा? भोजन स्वादिष्ट बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए संकेत दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने बताया कि सोना क्या कहलाता है? दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। तो यहाँ सो रहा है ये आपकी अकर्मक क्रिया है। पूछा क्या है? अकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर छाया में क्या सुस्ता रहा है। तो ये भी क्या है? आपका अकर्मक है। ठीक, वीरू पतंग उड़ा रहा है, ये अकर्मक नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे ही पता चल जाए क्या कर रहा है, यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है। कौन पतंग उड़ा रहा है? वीरू पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाने से ये पता चल जाता है काम का होना पाया गया है या
क्या काम हुआ यह पता चल जाता है, तो वह क्या होता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल के बारे में बताना है। वह आया था, तू आया तो मैं जाता, उसने आम खाया है, मोहन आया, सीता गई। ये आसन्न काल के बारे में पूछा कि आसन्न काल क्या है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन उसने आम खाया, यह आसन्न काल है। आसन्न काल कैसे जानेंगे? किसी काम का उसने आम खाया है, यानी कोई भी कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, यह क्या दर्शाता है, आसन्न भूतकाल दर्शाता है। तो यहाँ उसने आम खाया है, यानी आम खाया है, यह एक काम हो चुका है। तो ये क्या, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कटोरे भर दूध पिया है, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, बताना है कि अव्यय कौन सा है। कटोरा भर दूध या पिया, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से सही जवाब क्या होगा, आपका जवाब दे। तो इसका सही जवाब क्या है, भर है। यहाँ पर क्या है, भर है। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय उसे कहते हैं जिस पर लिंग, जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं। यानी कोई भी अगर शब्द लिखा जाए तो उसपे जाति, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। महल के भीतर भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतर भाग को, ये आपका महल है, इसके भीतर के भाग को हम किस नाम से जानते हैं? गर्भगृह, भाग, अंतःपुर और रनिवास। का सही आंसर ऑप्शन सी, अत्यंत पूर्व। इसके अंदरी भाग को क्या कहते हैं? अत्यंत पूर्व कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सामान्यतः कर्ता, क्रिया आदि के समर्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द, पद, वाक्य, शब्दों का समूह। आप इसका जवाब दें, इसको क्या कहते हैं? हाँ, आप जवाब दें, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य के लिए वाक्य के लिए शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में आपको बताना है। ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वत्र। तो इसे, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होनहार, वीरवान के होते ने पात, यह एक पंक्ति है। यह बताना है कि इसका लोकोक्ति का सही क्या होगा। एक होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखने लगते हैं या दिखाई देने लगते हैं, और होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होते हैं। तो यह इसका सही जवाब क्या है? आप 21 का जवाब दें कि 21 का सही जवाब क्या होगा? 21 का सही जवाब ऑप्शन ए क्या होता है? होनहार बालक के गुण क्या होते हैं? बचपन से ही दिखते हैं। का सही ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आजन, कमजोर, सॉरी कामचोर, सपरिवार, प्रियसखा। तो कर्मधारय के बारे में पूछ रहा है, तो यह क्या है? ऑप्शन डी, प्रियसखा इसका सही होगा। प्रिय है जो सखा, क्या होगा? प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो शब्द जब होता है वह कर्मधारय के अंतर्गत आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्ग अशुद्ध शब्द कौन सा है?
प्रादेशिक, माधुर्य या प्रामाणिक। इसमें से बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। ये क्या है? ऑप्शन डी क्या है? अशुद्ध है। ये शुद्ध क्या होता है? ये शुद्ध होता है आपका प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक, ये आपका शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य इसमें से कौन सा है आपको बताना है। वह क्या जाने की मैं कैसे जा रही हूँ। वह कैसे जाने की क्या मैं जा रही हूँ। ऑप्शन सी, वह क्या जाने की मैं कैसे जा रही हूँ, जा रहा हूँ। ठीक। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वे क्या जाने की मैं कैसे कैसे जा रहा है। यहाँ पे देखना है दोस्तों, ये आपका है, ये आपका हूँ है। ठीक। ये दोनों आपका ऑप्शन इसमें ए सही है। क्या है? वह क्या जाने कि मैं कैसे मैं कैसे जी रहा हूँ। ठीक। इसमें ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन में क्या है, दो चीजें यहाँ पे देखनी है। एक यहाँ पे ध्यान देना है और एक यहाँ पे। तो ये दोस्तों क्या होता है सही। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने की क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या है? शुद्ध वाक्य है। ये आपकी क्रिया कर्ता दोनों ही इसमें ठीक तरह से प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निरंतर, निरंतर का विलोम क्या होगा? विलोम के बारे में पूछा है। अंत, अचेत, नश्वर या या तन। का सही जवाब क्या है? क्या है? नश्वर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है? गुड़ाकेश, सारथी, मृत्युंजय या धनुर्धर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए गुड़केश, गुड़ाकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो तत्सम इसमें से कौन सा नहीं है? किशन, कटी, कर्क और कृषकाय। ऑप्शन ए तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रद्धानंद का संधि क्या होगा? यह संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धानंद, प्रधन तनंद, श्रद्धधन आनंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या है? इसका सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम आने खाली स्थान है। मैं कठिन परिश्रम किया। इसमें से आपको भरना है इसलिए, क्योंकि, और, के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सेंटेंस को बैठाएंगे, इन सेंटेंस को बनाएंगे सही तरीके से। तो प्रथम आने के लिए मैं कठिन परिश्रम किया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव कौन सा है? तो कदली मीन्स क्या होता है? केला। ऑप्शन का बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है। आप भरना है यहाँ पर इसका, उसका, इसका, किसका। नया श्याम नाम श्याम है। तो यहाँ पे क्या भरना है? यहाँ पर उसका नाम श्याम है। यहाँ क्या बनाएगा? उसका। ठीक। उसका नाम क्या है? श्याम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या होता है? श्वेद होता है सफेद या पसीना और पसीना, पसीना और सफेद, स्वच्छ और पसीना, सफेद और मनमाना। का सही आंसर ऑप्शन ए सफेद। ये क्या होता है? आपका श्वेत होता है। और ये क्या होता है? आपका
ये श्वेत होता है, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत मतलब पसीना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ अलंकार होता है। भ्रांति अलंकार, संदेह अलंकार, शिष्टालंकार या प्रतीप अलंकार। तो यहाँ भ्रम की बात कर जाए तो ये क्या होता है? भ्रांति अलंकार के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को सभी रसों का अधिपत्य माना जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या हास्य रस। तो यहाँ तो पहले हिंदी के माध्यम से अगर बात करें, यह क्या होता है? हाँ, इस तरह से शुद्ध माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी किस नाम से जानते हैं? रसराज के नाम से जानते हैं। ये रसराज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरत वासु सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? आपको बताना है। यह चौपाई है, सोरठा है, कुंडलिया है और वरय है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक। कुंडलिया की बात की जाए तो इसमें यह रोला या और उलाला से यह मिलकर बनता है। और परय की बात की जाए तो टोटल 19 होता है। दो भागों में 12 प्लस 7 में विभाजित हो जाता है। इसकी बात की जाए तो इसमें 24 होते हैं। इसकी बात की जाए तो इसमें 28 होते हैं। कुंडली की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल पंक्ति कितनी होती है? 6 पंक्ति होती है। यह लाइन कितनी होती है? टोटल 6 लाइनें होती हैं। ठीक। जिसमें से 4 लाइनें क्या होती हैं? आपकी रोला की होती हैं और 2 पंक्तियाँ क्या होती हैं? आपकी उल्लाला की होती हैं। ये कंफर्म हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? आपको बताना है कि माता पिता के द्वारा क्या अभिवादन करना चाहिए। प्रणाम। माता पिता क्या लिखेंगे? प्रणाम लिखेंगे या सादर प्रणाम लिखेंगे या सादर नमस्कार लिखेंगे या सुभाष सुभाष आशीर्वाद लिखेंगे? ये बताना है कि क्या लिखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सुभाषवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किम तरंगड़ी इसका काव्य संग्रह है? राजकुमार वर्मा, भागवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर। तो यह किसकी है? यह माखनलाल चतुर्वेदी की है। यह कब लिखी गई थी? 1955 में गई थी। ठीक। 1955 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमित्रा पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए स्वर्णधूलि, ऑप्शन बी लोकायतन, ऑप्शन सी युगबाड़ी, ऑप्शन डी तमरा। इसका आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? आप इसका आंसर दें। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसे कब मिला था? 1968 में इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? तमरा के लिए मिला था, सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप कमेंट्स करके बताइए कि भूतकाल के कितने भेद हैं। अगर हम आपको बताते हैं कि भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के आपके टोटल 6 भेद होते हैं। वहीं आप कमेंट्स में इसका आप जवाब दें। आप भूतकाल, तो ये आपको बताना है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं।
आपको बताना है कि भविष्य काल के कुल कितने भेद हैं। यहाँ पे आपको इसके भेद बताने हैं। अब इनके भेद बताने हैं, वर्तमान काल के भेद बताने हैं और भविष्य काल के आपको कमेंट्स में जवाब देने हैं। आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है दोनों का, वर्तमान काल कितने होते हैं और भविष्य काल कितने होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव देना है या आपको किसी प्रकार की कोई पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 9333550900 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को, ये जो पढ़ाई गई पीडीएफ है, इसे प्राप्त करने के लिए आप हमसे STUDY स्टडी पावर POWER पावर हब पे आप मुझे क्या करें, सर्च करें। जैसे ही आप सर्च करते हैं लोगो मिलेगा, स्टडी पावर हब का लोगो रहेगा। इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके आप उससे ज्वाइन करिए। ज्वाइन होने के बाद आपको यहीं पे ये पढ़ाई गई हमारे द्वारा पीडीएफ आपको वहीं दी जाएगी, चाहे वह यूपी होमगार्ड की हो या हिंदी की हो या मैथ की या रीजनिंग का, सभी पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी। अगर इन पीडीएफों को एक-एक पेज में ना चाह के एक पेज में 6, 7, 8 जैसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर उस तरह का चाहिए तो या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, हम आपको वो चीज़ें अवेलेबल कराएँगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।